21-22 दिसंबर की सर्द रात, और इस सर्द रात में मिलता एक कड़क आश्वासन। आश्वासन ही जीत है। आश्वासन देने वाली कीवी और आश्वासन लेने वाले कीवी। सर्द रात की ठिठुरन और प्रशासन का गर्म आश्वासन, क्या शानदार मेल था। छात्र आंदोलन अपनी ऊंचाई पे था, नारे गूंज रहे थे और प्रशासन की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन फिर अचानक रात में आश्वासन दूत प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान और हाथों में संभावित परिणामों की धमक थी। आश्वासन मिलने के कुछ समय बाद ही आश्वासन लेने वाले अब छात्रों को समझा रहे थे कि आश्वासन के झुंझुने का क्या महत्व है। सामने बैठे बच्चों में कुछ नादान छात्र थे तो कुछ शरारती भी थे। अब जो नादान थे वे झुंझुने से खेलने को बेकरार हुए जा रहे थे, जबकि शरारती छात्रों को शायद अब कोई नया झुंझुना चाहिए था। अब आश्वासन के महत्व के व्याख्यान के दौरान एक ऐसा मोड़ भी आया जब आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों से आधार कार्ड मांगने का आश्वासन आंदोलन की पवित्रता पर ताला लगाने जैसा था। हो सकता है इस बात का डर हो कि कहीं हमारे आंदोलनकारी नकली ना निकल जाएं। आंदोलन की ऊर्जा जो नारे लगाने में, सरकार की चूल्हे हिलाने में खर्च होनी चाहिए थी, वो आधार नंबर कलेक्ट करने की दिशा में खर्च हो सकती थी। ऐसे में ठंड से कांपते छात्रों ने सोचा कि गर्म चाय और इन्हीं आश्वासनों के सारे घर लौट जाना बेहतर है। सर्द रात में गर्म आश्वासन का नशा अभी उतरा भी नहीं था कि सुबह 4 बजे प्रशासन की लाठियों की अलार्म घड़ी बजने लगी और आंदोलन स्थल को जल्दी जल्दी खाली करने के लिए कहने लगी। ये प्रशासन का अनोखा तरीका है। हमारी लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने का ये एक अद्भुत रूप है जो प्रशासन को सिखाया जाता है। सुबह होते ही छात्रों के प्रतिनिधि लोग मुख्यमंत्री से आश्वासन लेने भोपाल निकल चुके थे। मुख्यमंत्री जी के साथ प्रतिनिधि मंडल की पहली तस्वीर सबने देखी और देखकर सबको लगने लगा कि बस मिल ही गया लिखित आश्वासन। लेकिन बाद में पता चला कि लेने वाले को पहले कुछ देना भी तो होता है, तो समस्याओं से भरा ज्ञापन दे आए और भारी भरकम आश्वासन ले आए। मधुर मुस्कान के धनी हमारे मुख्यमंत्री जी, जो ज्ञापन लेने में और आश्वासन देने में बहुत माहिर हैं। हर मुख्यमंत्री को होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में आश्वासन का झुंझुना ही करोड़ों लोगों के लिए जीने की उम्मीद बन चुका है। पर भला प्रतिनिधियों को बंद कमरे में मिले आश्वासनों पर इतने हजारों छात्र कैसे विश्वास करें। तो 4 दिन से संघर्ष करते हुए बगावती छात्रों को भी एक आश्वासन मिल ही गया कि शाम तक रुको, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन भरा ट्वीट आ ही जाएगा। ये भारत है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को आश्वासन का झुंझुना पकड़ा रहा है। इसमें बुरा भी नहीं है, लेते रहिए और देते रहिए। आज के दौर में ट्वीट भी आश्वासन ही तो है। तो शाम होते होते आश्वासन भरा ट्वीट आ ही गया। ठीक वैसे ही जैसे पटवारी एग्जाम में आते रहे, एक ट्वीट के साथ ही लोगों का मुख्यमंत्री द्वारा लिखित में आश्वासन लेने का संकल्प बह चुका था। आश्वासनों की सूची में एक आश्वासन था कि पारदर्शिता के लिए एक समिति का गठन होगा और समिति में कोई एक छात्र प्रतिनिधि भी होगा। अब ये ऐसा है जैसे पानी में डूबते हुए को कागज की नाप सौंप दी जाए। उम्मीद है अब जब भी समिति की बैठकें होंगी, चाय पानी चलेगा। रिपोर्ट भी ऐसे गाढ़े शब्दों में लिखी जाएगी कि उसे पढ़कर छात्र पारदर्शिता के बजाय चक्कर खा के ना गए जाएं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे पटवारी एग्जाम की रिपोर्ट के साथ हुआ। आंदोलनों के लिए आश्वासन देना सरकारों की पुरानी आदत बन चुकी है। जनता सड़कों पर उतरती है, नारे लगाती है और सरकार हाँ जी, देखेंगे, सोचेंगे और अंत में आश्वासन नाम का झुंझुना थमा देती है। यह झुंझुना बड़ी चतुराई से थमाया जाता है। आप वोट बैंक हैं तो आपको भारी भीड़ के बीच में थमाया जाएगा, और वोट बैंक नहीं है तो बंद कमरों में थमाया जाएगा। आंदोलनकारी इसे पकड़कर खुशी से झूमने लगते हैं, मानो समस्या का हल निकल आया हो। फिर सरकार चैन की सांस लेती है और आंदोलनकारी जनता धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट जाती है। पर जब आश्वासनों का ये झुंझुना बजते बजते टूट जाता है, तब एहसास होता है कि ये तो एक भ्रम था, लेकिन तब तक एक नया झुंझुना तैयार हो चुका होता है। नमस्कार।